गुड मॉर्निंग। मैं पास्टर वकार शलीम डेविड एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में। आज हम जिंदगी के उस पहलू पर गौर करेंगे जिसमें हम फिक्र को पालते हैं। और आपको तो मालूम है कि कलाम बताता है कि फिक्र जो है वो हमारे ईमान को डुबो देती है, बर्बाद कर देती है। खुदावंद ने हमें दुआरबानी में सिखाया कि हम रोज की रोटी मांगे, और कलाम में खुदावंद ने क्या कहा? आज के लिए आज का ही दुख काफी है। हालेलुया जी। खुदावंद जो तालीम देता है वो अबदी है, वो सच्ची है। आज के दिन के लिए आज का दुख काफी है। मतलब आज दिन शुरू हुआ है, आपने काम पे जाना है, कारोबार पे जाना है, आपने किसी को कुछ देना है, किसी से कुछ लेना है, आपको थकावट होनी है, फिर कोई खबर आ जाएगी, कोई दुख की, कोई सुख की, कोई ये हो गया, कुछ वो हो गया। ये सब दुख है। 24 घंटे में शायद को 5 मिनट की खबर आएगी जिससे हमें कुछ राहत मिले, अदरवाइज दुख ही दुख है। और खुदावन ने हमें क्या सिखाया? खुदावन ने कहा कि जो कल का दुख है, आने वाले कल का, उसको आज शामिल मत करो, कल की फिक्र न करो। और हम क्या कर रहे होते हैं? हम एक साल की फिक्र कर रहे होते हैं। साल भर की गंदम मेरे घर में हो, साल भर का ये मेरे घर में हो, 10 साल के लिए बच्चे के लिए हो, 20 साल के लिए ये हो, अपने बच्चों के लिए मैं मकान बना के जाऊं। और फिर हम देखते हैं कि उसमें कई खराबियां हो जाती, सुख चैन सब चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमने कई सालों के दुख आज के दिन में ले आए हैं, हम उनको घसीट के। है नहीं है वो। खुदावंद ने हमें कहा कि मैं सारा तुम्हारा बंदोबस्त करूंगा, किसी चीज की फिक्र ना करो, तुम सिर्फ आज की फिक्र करो, आज की रोटी मांगो। मुझे लगता है हम शायद मुनाफिक हैं, क्योंकि हम हर इबादत के आखिर में दुआरबानी बोलते हैं और कहते हैं कि हमें आज की रोज की रोटी दे हमें, लेकिन फिक्र हम आज की नहीं कर रहे होते। और फिर कई दफा तो मुझे ऐसे लगता है कि हम साबित करते हैं कि खुदा से ज्यादा दानिशमंद है। हमारे अमल ऐसे ही है। हम अपने बच्चों के लिए करोड़ों छोड़ के जाना चाहते हैं, लाखों छोड़ के जाना चाहते हैं। मैं एक फैमिली में जाता हूँ। पहले वो भट्टे पर काम करते थे, अब वो भट्टे पर काम नहीं करते, अब वो कुछ मेहनत मजदूरी का काम करते हैं। और माँ बाप की जान फंसी हुई है कि वो किसी तरीके से अपने बेटे के लिए, जो कि नहायत नाफरमान, नहायत बदतमीज और नहायत गैर जिम्मेदार है, उसके लिए एक मकान बना के जरूर दे। और वो लगे हुए हैं। उनकी सेहतें खराब हो गई हैं। और ये उन्हीं का क्या है? ये तो हर जगह का यही मामला है। कलाम में लिखे कि एक अमीर शख्स के पास बहुत सी फसल हुई, तो उसने पुरानी कोठड़ियां गिरा के नई कोठड़ियां बनाई, और उसने कहा, ऐ मेरी जान, खा पी खुश हो, क्योंकि बहुत सालों के लिए तेरे पास माल है। फरिश्ता ने उसी रात उससे कहा, बेटा आज ही रात तेरी जान ले ली जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी नजर जिंदगी की उम्मीद के लिए खुदावंद से हटके उस अनाज पर लगी जो खेतों से आया था। उसने उस अनाज को खुदावंद की जगह दे दी। वो अनाज से उम्मीद रखने लग गया कि वो उसकी जिंदगी में सुख और खुशी लाएगा, जबकि सुख और खुशी खुदावंद की तरफ से है। हम ऐसे बेवकूफ ना हो। हम जैसे हुक्म है वैसे करें, कल की फिक्र मत करें।
खुदावन ने देखे कितना खूबसूरत सिखाया कि इन कौवों को देखो, इन परिंदों को देखो, न बोते हैं न काटते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप इन्हें हर चीज से आसूदा करता है। आप भी तवक्कल करें, जो फिक्रें हैं उनको मत पालें, जो जिम्मेदारी है उनको पूरा करें। बस फिक्र में और जिम्मेदारी में बहुत फर्क होता है। खुशी आपसे दूर नहीं है, इत्मीनान, तसल्ली, पुरसुकून नींद आपसे दूर नहीं है, अगर आप ये काम कर लें। आज के लिए फिक्र करें, कल के लिए नहीं। कल की फिक्र उठाए ना फिरे, 10 साल की फिक्रें, 50 साल की फिक्रें उठाए ना फिरे। खुदा आप सबको बरकत बख्शे, जीते रहे।